वक्त बदल चुका है, दौर कुछ नया सा है। खबरें आप तक अब नए अंदाज में, सियासत से लेकर मनोरंजन तक, खेल से लेकर आध्यात्म तक। बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीणा के निर्देश पर वारासिवनी के समीप मेंदीवाड़ा नकली अमानक बीज बनाने वाली नरहरी प्राइवेट एग्री लिमिटेड के गोदाम और कार्यालय में छापा मारा गया, जहां हजारों क्विंटल अमानक धान बीज एवं बीज बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली धान की मात्रा बरामद की गई है। जिले में खरीफ मौसम की धान के फसल के लिए धान बीज की भारी डिमांड के चलते नकली अमानक बीज की पैकिंग तथा उसकी बिक्री किए जाने की शिकायतों के मद्देनजर कलेक्टर श्री मीणा ने प्रशासनिक अधिकारियों सहित कृषि विभाग के अधिकारियों को इस मामले में कड़ी नजर रखने की हिदायत दी थी। जांच कार्यवाही में वारासिवनी के एसडीएम श्री आर पांडे, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अभिषेक चौधरी, कृषि विस्तार अधिकारी प्रतिभा टेम्भरे, थाना प्रभारी हेमंत नायक शामिल थे। मौके पर एक मेटाडो भी मिली जिसमें स्थानीय स्तर पर खरीदी गई धान भरी हुई थी। गोदाम में गैडर मशीन, तुलाई मशीन और अन्य उपकरण पाए गए। इसके अलावा नरहरी प्राइवेट लिमिटेड 761 न्यू बसेरा कोटरा सुल्तानाबाद के नाम के छापे खाली प्लास्टिक बैग भी भारी मात्रा में पाए गए, जिसमें नरहरी रिसर्च पैडी सीड्स का नाम मुद्रित है। नरहरी प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर ट्रुथफुल टैग भी भारी मात्रा में बरामद हुए हैं। फैक्ट्री के गोदाम तथा कार्यालय को सील कर दिया गया है। इस सिलसिले में फर्म के संचालक रविंद्र बिसेन शीरपार, भूमेश्वर पटले, ग्राम खोलटोला टेकाई को राउंड अप कर उनसे पूछताछ की जा रही है। इस फर्म में 2 अन्य भागीदार भी हैं जो मौके पर नहीं मिले। बताया गया है कि यह फैक्ट्री 2 वर्षों से नरहरी के नाम पर अमानक धान बीज की पैकिंग और बिक्री का कार्य कर रही है। पता चला है कि अमानक धान की पैकिंग कर आसपास के जिलों में सप्लाई की जाती रही है। इसी सीजन में लगभग 150 मीट्रिक टन धान बीज बेचा जा चुका है। यह उल्लेखनीय है कि समूचे जिले में इस तरह का कारोबार कुटीर उद्योग की तरह चलाया जा रहा है। ऑनलाइन लाइसेंस की प्रक्रिया के आड़ में फर्जी नामों से लाइसेंस लेकर पैकिंग की जा रही है। कलेक्टर श्री मृणाल मीणा के निर्देश पर की गई आज की कार्यवाही अब तक की जाने वाली सबसे बड़ी कार्यवाही है। इस कार्यवाही से बीज विक्रेताओं में हड़कंप मच गया है। आपका परिचय? प्रतिभा टेम्भरे, एसडीओ कृषि। मैम, आज कृषि विभाग की एक बड़ी कार्रवाई हुई है, छापामार कार्रवाई हुई है मेंदीवाड़ा में, किस संबंध की? प्राप्त सूचना के अनुसार यह मेंदीवाड़ा में नरहरी सीड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अवैध रूप से बीज का पैकेजिंग हो रहा है, ऐसा हमें पता चला था। जिसमें अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, नायब तहसीलदार मैडम और पुलिस विभाग का समस्त अमला, कृषि विभाग से हम एसडीओ कृषि और अन्य मतलब साथी हमारे यहाँ पर आए हैं और यहाँ पे चेकिंग करे, जिसमें हमें यहाँ पे बीज पैकिंग करते हुए पाया गया है और जिस पे भी सीलबंद कार्यवाही की गई है। कितने बीज सैंपल थे? अभी 20 सैंपल तो हम लोगों ने ले लिया है। यहाँ पे जो धान की वैरायटी थे, अब वो लैब में जाएगी और जांच होगी और आगे कार्रवाई होगी। मैडम, किसके द्वारा पैकिंग किया जा रहा था ये? पैकिंग कंपनी के द्वारा, नरहरी कंपनी जो है। संचालक कौन है मैम इसके? संचालक इसमें 3-4 सदस्य हैं, टीम है इनकी संचालक में। मैडम, ये गोदाम किसका है? गोदाम ये बुनकर समिति का, ऐसा पता चला है कि बुनकर समिति का। अभी सील कर दिया? सीज कर दिया है। अच्छा मैम, लगातार क्षेत्र में इस तरीके की जो नकली खाद के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, कृषि विभाग इस पूरे मामले में क्या नज़र बनाया होगा? हाँ, कृषि विभाग को जैसे सूचना मिलती है कहीं से भी तो वो तुरंत वहाँ पे जाकर कार्यवाही करते हैं और अभी लगातार कलेक्टर साहब द्वारा भी निर्देशित किया जा रहा है कि जहाँ पर भी अवैध रूप से खाद, बीज या कीटनाशक का भंडारण हो रहा है या किसानों के साथ धोखाधड़ी का मामला हो रहा है, ऐसे मामले में त्वरित कार्रवाई हो, जिसमें अभी हमारे एसडीएम साहब द्वारा भी निर्देशित किया गया था। और आज रविवार है, फिर भी सभी समस्त अमला यहाँ पर आकर कार्रवाई। मैडम, यहाँ पे जो सीड है वो बनाने का संयंत्र लगा हुआ है क्या? हाँ, संयंत्र लगा। मैडम, कितनी बोरी पैकिंग कर चुके थे अभी? अभी तो बोरियां पूरी लाट में हैं, अभी हम लोगों ने सीज कर दिया है, आगे कार्रवाई। तकरीबन कितने क्विंटल धान होगा अंदर? अभी तो काउंट नहीं किया है हमने, काफ़ी धान है यहाँ पे। मैम, सैंपल के पैकेट पकड़ाए हैं कुछ? नहीं, सैंपल हमने ले लिए हैं सभी धानों के। अब आगे जो कार्रवाई होगी लैब से होगी। पूरा मामला कुल मिला के अवैध रूप से बीज के यहाँ पैकिंग की शिकायत प्राप्त हुई थी। कलेक्टर महोदय द्वारा उस शिकायत प्राप्त हुई थी। उसके संबंध में यहाँ लोकल लेवल पर एसडीओ ऑफिसर, टीआई साहब, नायब तहसीलदार और एग्रीकल्चर विभाग के सभी उनके द्वारा जो है कार्रवाई की जा रही है संयुक्त रूप से, और उसमें जांच की कार्रवाई आगे जो कृषि विभाग द्वारा की जाएगी। सर, किसका गोदाम है और कितनी बोरियां बरामद की ये गई है? डिटेल जो है एग्रीकल्चर विभाग से आपको प्राप्त हो जाएगी।